है कि देखिए 10 मौतें अभी तक हो चुकी हैं और 10 मौतों से दहशत का माहौल है। 10 मार्च में आपको बताएं कि मिश्रणपुरवा बहराइच में जहां पर 1 साल की बच्ची पर भेड़िए ने अटैक किया था, खेत में सिर्फ बच्चे के कपड़े मिले। इस तरीके से 23 मार्च की अगर बात करें तो नया पुरवा में बहराइच में ही 1.5 साल के बच्चे को भेड़िए ने अपना निशाना बनाया, क्योंकि बच्चों को ही टारगेट ये भेड़िए कर रहे हैं। और इसके बाद खेत में बिना सर के बच्चे का शव मिला था। उसके बाद जब उसको ढूंढने की कोशिश की गई, वहीं 17 जुलाई मक्कापुरवा बहराइच में ही 1 साल के बच्चे को भेड़िया अपने साथ उठाकर ले गया। वहीं आपको बता दें कि खेत में इस मासूम का शव भी मिला था। और 26 जुलाई नकवा में बहराइच में 3 साल की बच्ची को भेड़िए ने अपना निशाना बनाया। गन्ने के खेत में इसी बच्ची का 3 साल की बच्ची का शव मिला था। तो ये आपको बता रहे हैं कि आखिर कितनी मौतें वहां पर हो चुकी हैं। फिर उसके बाद 3 अगस्त कुलेला बहराइच, जहां पर 8 साल के बच्चे को भी भेड़िया उठाकर ले गया और इस बच्चे का भी शव जो है वो खेत में ही मिला था। यानी कि लेकर जाते हैं घर से और खेत तक खींच कर ले जाते हैं, वहां पर उनको उनका शव जो है वो मिलता है बच्चों का। 17 अगस्त हिंद सिंह बहराइच, 4 साल की बच्ची पर भेड़िए ने हमला किया। लगातार आप देखिए किस तरीके से बच्चों को ही ये भेड़िए हैं वो अपना शिकार बनाते हैं। 17 अगस्त हिंद सिंह बहराइच में ही गन्ने के खेत में इसी बच्ची का शव फिर मिला था। 21 अगस्त भटौली बहराइच, 5 साल की बच्ची को भेड़िए ने अपना शिकार बनाया। यानी कि 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चे को अपना शिकार बना रहे हैं। कई किलोमीटर दूर बच्ची का शव भटौली में ही वहां पर मिला था। 25 अगस्त की अगर बात करें तो देखिए कुम्हारनपुरवा बहराइच में 60 साल की बुजुर्ग महिला पर भी भेड़िए ने हमला किया और बुजुर्ग महिला का शव जो है वो झाड़ियों में मिला था खैरी घाट में ही। 26 अगस्त को एक बुजुर्ग महिला को शिकार किया था। वही 26 अगस्त को ही घर में सो रहे 7 साल के मासूम बच्चे का शिकार किया। 500 मीटर दूर बच्चे का शव मिला था। वहीं 1 सितंबर मेहसी में 3 साल की बच्ची को भेड़िया अपने साथ उठाकर ले गया। भेड़िए ने बच्ची के दोनों हाथ खा लिए। आप समझिए कि कितनी दहशत और वहां के लोगों में होगी इस समय, खौफ जो है वो भी वहां के लोगों में होगा। तो किस तरीके से जो लोग हैं वहां डरे और सहमे नजर आ रहे हैं। ये 10 मौतें हमने आपको बताई जिससे लोग दहशत में नजर आ रहे हैं। तो किस तरीके से लोग दहशत में जीने को मजबूर है। वन विभाग की टीम जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि इन भेड़ियों को पकड़ा जा सके। अभी तक 4 भेड़िए जो है वो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी बाकियों को पकड़ने की तलाश। और सीधे बहराइच हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। राघवेंद्र, किस तरीके से ये शातिर है, लगातार वन विभाग की टीम जो है इनको पकड़ना चाहती है, लेकिन मुझे वो ब्रिटिश काल भी याद आ रहा है जब एक साथ 1 लाख भेड़ियों का शिकार किया गया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब शिकार ही इनका इलाज है? बिल्कुल, देखिए इसलिए शिकार होना जरूरी हो गया है क्योंकि ये कतरनिया घाट से लेकर ये कटाई घाट जहां मैं खड़ा हूं, इस 100 किलोमीटर का एरिया, कम से कम सैकड़ों गांव हैं। इतने बड़े रेंज में, खूंखार बीहड़ जंगलों में, आप गन्ना के खेतों में, आप कटीले झाड़ियों में कैसे आप भेड़िए को पकड़ेंगे। मैं जिस जगह पे खड़ा हूं ये घाघरा नदी है जो नेपाल से आती है और यही घाघरा नदी आगे सरयू बन जाती है। काफी देर जहां देखिए समुंदर जैसा नजारा दिख रहा है। लेकिन मैं यहाँ क्यों आया हूँ, यह बताया गया है कि एक साथ यहाँ पर इनका जो मान है, यानी इनका घर, भेड़ियों का सुरक्षित स्थान ये घर यहाँ हुआ करता था। यहाँ पर 2 दर्जन से अधिक भेड़िए हुआ करते थे, लेकिन जब ये घाघरा नदी में पानी बहा बढ़ गया और तब ये निकल के बस्तियों की ओर आ गए। ये देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए यहाँ से खेती और बस्तियाँ शुरू हो जाती हैं। ये देखिए लोगों की यहाँ पर खेतियाँ हो रही, बस्तियाँ हो रही हैं। लेकिन भेड़िया, मैं आपको एक दृश्य और दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये देखिए मेरे साथ एक बकरी का बच्चा है। अब ये देखिए ये बकरी का बच्चा है, लेकिन भेड़िया आज की रात में जो गांव में एक लड़की के ऊपर हमला किया है, उसके बाद एक बकरी के बच्चे को ही ले गया है। लेकिन ज्यादातर वो शिकार बकरी के बच्चे का नहीं कर रहा है, पशुओं को नहीं कर रहा है, वह शिकार कर रहा है इन बच्चों का। ये जो मासूम बच्चे हैं इनको अपना निवाला बना रहा है वो खूंखार आदमखोर नरभक्षी भेड़िया इन बकरियों को। और आप देखिए कैसे यहाँ पर तमाम ये बकरियां यहाँ पर हैं, संख्या बहुत ज्यादा है आवारा पशुओं की यहाँ पर, ये जो पशु हैं, लेकिन उनको अपना निवाला नहीं बना रहा है। वो
आदमखोर जो भेड़िया है वो इन बच्चों को अपना निवाला बना रहा है। ऐसे मासूम बच्चे जो अपने घर में अपने माओ के साथ, अपने पिता के साथ लेटे हैं डर के मारा, उनको खींच ले जा रहा है, उनको मार दे रहा है, उनको अपना निवाला बना रहा है। कहीं न कहीं वन विभाग का जो ऑपरेशन है वो ठंडा पड़ चुका है, वो ठंडा पड़ चुका है जो इनका ऑपरेशन है। और भेड़ियों का जो वार है वो तेज हो गया है। भेड़ियों का वार तेज हो गया है। जिस तरह से लगातार 3 दिन से बिना किसी गैप के लगातार हमला हो रहा है, लगातार हमला ये भेड़िए कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया। आज वन मंत्री को आना था, वन मंत्री ने अपना आना कैंसिल कर दिया। पता नहीं क्यों कैंसिल कर दिया, कुछ जरूरी काम है। दादा क्या कहेंगे जिस तरह से भेड़िए हमला कर रहे हैं? हाँ जी, भेड़िया रोज एक तो मारे जाते हैं सर, डेली हमला कर रहे हैं, मारे जाते हैं सर। डर का माहौल है। हाँ, और खेत सब पड़ाल हो गए, धान के सब बेकार हो रहे हैं, खेती और खेती भी। हाँ खेती जी। आप देखिए चारों तरफ यहाँ पर ये भेड़िए हैं, ये पशु हैं, लेकिन इनको नुकसान नहीं कर रहा है आदमखोर भेड़िया सिर्फ छोटे बच्चों को अपना शिकार कर रहा है। वन विभाग देखिए अलग अलग रणनीति की बात कर रहा है, अलग अलग अपने फौज की बात कर रहा है। कहता है कि हमारी ये प्लानिंग है, हम 3 तरह के ड्रोन उड़ा रहे हैं, 10 ड्रोन उड़ा रहे हैं, 300 पुलिसकर्मी हैं, 200 वन विभाग के कर्मचारी हैं, पीएससी की यहाँ पर कंपनी है, लेकिन सब बेकार। जो ये लंगड़ा भेड़िया है, जो ग्रुप का सरगना है, उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो चकमा दे के भाग जा रहा है। देखो तमाम लोग हैं, ये देखिए बच्चे हैं यहाँ पर। क्या बेटा इधर आओ, स्कूल जाते हो? डर लगता है स्कूल जाने में, डर लगता है। भेड़िया आता है आजकल गांव में, भेड़िया आता है, डर लगता है। क्या कहोगे बेटा? हाँ, क्या आया था भी, डर लगता है जी। फिर भी घूम रहे हो यहाँ पर? ये खेत चराने के लिए आए थे। चराने के लिए आए, वो भी जरूरी है। क्या कहोगे बेटा, डर लगता है? जी डर लगता है हाँ? सर जी, बहन इसमें घुस गया था भेड़िया। घुस गया। बच्चे भी देख रहे हैं भेड़िया आता जाता है। दादा ये बताइए, भेड़िया आपने कब कब देखा आते हुए? उस दिन हमारे दरवाजे आया था, दरवाजे आपके आए थे? हाँ खेता गया था तो हाँ, खुद देखे थे आपने? और भी अगल बगल गाँव में भी आता है भेड़िया? हाँ गांव में आते हैं। ये बताइए, भेड़िया क्या पहले अपना घर बना के, अपना मान बना के इधर रहते थे क्या? नहीं हाँ? नहीं, ये कछार के साइड में तो वो कुछ लोग बोले रहते थे। ये जंगल से आते हैं सर। जंगल से उधर जहाँ घना है, हाँ घने साइड से आते हैं। हाँ, यही पूर्व की तरफ से, यही गंगा जी की ये जो घाघरा का जो किनारा है, आगरा है। घाघरा के कछार में। हाँ ये खड़ी है, इनके परसों आया था घर पर। इनके घर पे ये जो माता जी खड़ी हैं, ये जो महिला है, इनके घर पे चले पूछते हैं क्या? चलते हैं हम, चलिए हम इन्हीं से पूछते हैं। ये भी लेकर आ रही हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब वो आया था तो इन्होंने देखा था कि नहीं, क्या किया था। ये बताइए माता जी, क्या आपने भेड़िए को देखा था क्या? कब आया था आपके पास, कब आया था? परो रात में 3 बजे। परो रात में 3 बजे कहाँ आया था? घर के हाँ। तो हम सब घर कुरिया हमरे सब के है नहीं, उधर कट पीट गवा है। हाँ। तो ये हम पहुड़ी थे पंचायत भवन में यहाँ। अच्छा। बच्चे लेके अपन हाँ। तो वो हमें कूद गवा, तो रहन जागी जाड़ा बुखार ज्यादा आवर है। तो रहन जागी जब भच दे कूदा, तैसे दौड़ गा लुहा करे, तब वो भाग गया। कितने हाँ। लोग थे उस समय जब आप लोग सो रही थी? स्वागत कोई ना रहा, सब कोई मैंने जगते रहा। अच्छा। जैसे हमें जड़ा बुखार है तो कोई दवाई देते रहा। बच्चे कितने थे वहाँ पे? बच्चे हैं कम से कम 8-10 बच्चे रहे। आप वहाँ पे मौके पर और उसी बीच में कूद गया? ना कूद, बीच में ना कूदा, दीवार कूदा। जैसे ये हमारे सबके खटिया पर ही है, जैसे कूदा। अगर आप जगी ना होती तो ले जाता। तो ले चला जाता। देख लीजिए 3 बजे रात। इस तरह के दादा भी बता रहे हैं, ये माता जी भी बता रही हैं किस तरह से भेड़िए का आतंक है। आप देखिए यहाँ लोग रिस्क लेकर अपने बकरियों को यहाँ पर चारा खिला रहे हैं, पशुओं को, गायों को चारा खिला रहे हैं। लेकिन बगल में सोचिए घाघरा नदी है, यहाँ पर पानी दिख रहा है साथ में, थोड़ा अगर 2 फीट पानी और बढ़ जाए तो शायद बस्तियों में घाघरा का पानी आ जाएगा। ये पूरा क्षेत्र, किसान का पूरा क्षेत्र, ये जो कृषि भूमि है, ये भी पूरा डूब सकता है एरिया। हालांकि चारों तरफ यहाँ तालाब और पानी की कमी नहीं है, लेकिन भेड़िया